सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और हमारे चैनल पर एक बहुत ही गर्म और छाया हुआ मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे डॉक्टर जेके गौतम साहब से। और ये है जुड़ा हुआ हमारे महान महापुरुष कहूँगा मैं, मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मदिन से, जो अभी 15 मार्च को साहब का जन्मदिन गया है। पूरे भारत में मेरे को जो लगता है भाजपा छोड़ के सभी पार्टियों ने सेलिब्रेट किया है। राहुल गांधी ने लखनऊ में प्रोग्राम किया, अखिलेश ने भी किया, लगभग सभी पार्टियों ने किया। और उसमें एक बात निकल के आई है, जो बात वैसे तो पहले से ही वो डिमांड को उठाती रही है बहुत साल जय भीम जय भीम से, लेकिन शायद अभी तक मैं ये मानता हूँ कि भाजपा या जो भी सरकार नहीं, किसी ने उस तरफ तो कोई काम करने का ऐसा साहस दिखाया नहीं, ना किया कि साहब काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और राहुल गांधी की कांग्रेस ने तो यहाँ तक ऐलान किया कि अगली से अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो वो भारत रत्न देने का काम साहब काशीराम जी को करने का काम करेंगे। और इसमें एक बहुत बड़ा एक इशू ये भी था कि उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ कि अगर आज नेहरू देश के प्रधानमंत्री होते तो काशीराम जी को मुख्यमंत्री बनाते। तो मुझे हंसी भी आ रही है कि वो राहुल गांधी को शायद ये नहीं पता कि भाई काशीराम साहब ने तो बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया और देश के अंदर एक बड़ी बहुजनों की एक राजनीतिक जमात खड़ी करके वो गए कि आज हम लोग उस राजनीति पर चर्चा करने के लिए, और हमारे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुजन पॉलिटिक्स को एक नया आयाम मिला। ये साहब काशीराम की देन है। बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस राजनीति को, इस पॉलिटिक्स को? देखिए, मैं इस राजनीति में जितनी मुझे समझ है जी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब राजनीति में बातों की कोई वैल्यू नहीं है। आप कभी भी कुछ भी कहीं भी कह सकते हो, नहीं है। जैसे 15 लाख वाला है, हाँ, जैसे 15 लाख वाला है, विदेश से ब्लैक पूरा मनी धन आ है, जाएगा। या काशीराम जी को मुख्यमंत्री बनाते नहीं है, या काशीराम जी को भारत रत्न देते। मतलब एक जो ना एक अजीब सा है, कोई रीढ़ की और हड्डी ये भरोसा नहीं है कि वो सरकार बन भी गई कांग्रेस की, भारत रत्न देंगे या नहीं देंगे। मतलब राहुल गांधी से मुझे कम से कम इतनी उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी आज भी जो दलित समुदाय है उसकी औकात केवल वो मुख्यमंत्री ही तक देख रहा है कि इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। नहीं, वो काशीराम जी का जो दर्जा दे रहा है मरने के बाद, उनके जाने के बाद में, वो केवल उनको एक मुख्यमंत्री तक की पोस्ट की बात कर रहे हैं। जबकि राष्ट्रपति पद को तो ठुकरा चुके थे वाजपेयी जी ने जब उनको राष्ट्रपति का बुलाने के लिए कहा कि हम आपको राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो उन्होंने एक झटके में उस राष्ट्रपति की कुर्सी को लात मार दी थी और मना कर दिया था, क्योंकि बाबूजी एक सिद्धांतवादी थे, एक ऐसी एक आइडियोलॉजी पैदा करी। उनके लिए समाज जरूरी था, कोई पोस्ट और पद जरूरी नहीं था। कहने का मतलब सीधा तो या तो राहुल गांधी काशीराम जी की, जिस तरीके से वो राहुल गांधी डॉक्टर अंबेडकर को कभी समझ नहीं पाया, नहीं है राहुल और गांधी परिवार कभी भी, पूरी कांग्रेस, पूरा गांधी परिवार देश में डॉक्टर अंबेडकर को कभी ना पढ़ पाया ना समझ पाया। और उसी रास्ते पर राहुल गांधी है। काशीराम जी को ना वो समझ पाया है, ना पढ़ पाया है, ना उनका बलिदान, ना उनकी कुर्बानी, उसको XYZ कुछ पता नहीं है। इसीलिए वो एक डिबेट में उसने कहा, एक जमात में नहीं, एक जमात थी सोशल मीडिया की और कुछ उसके अपने चाटुकार थे, और वहाँ कहा राहुल गांधी ने बड़े उससे कि हु इज काशीराम, कौन काशीराम? काशीराम दलितों के प्रेरणा स्रोत नहीं थे। और वो चाटुकार जो थे वो बड़े हंस रहे थे, नहीं, बहुत दांत फाड़ रहे थे। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी तब गलत था या आज गलत है? नहीं, अगर तुम 6 महीने पहले कह रहे हो कि हु इज काशीराम, और तुम 6 महीने के बाद में काशीराम जी का जन्मदिन मना रहे हो, उनको तुम कह रहे हो कि हमारी सरकार आएगी तो उनको भारत रत्न देंगे, नहीं, कभी मुख्यमंत्री की पोस्ट करा रहे हो, तो भाई तय कर लो कितना थूकना है, कितना चाटना है, तय कर लो। नहीं,
ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारा थूका हुआ राहुल गांधी तुम्हारे मुंह पे ही आ रहा है। नहीं, इसलिए जब कभी मुंह खोलो ना, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, तो जरा सोच समझ के खोलो, नहीं है, उनका अध्ययन कर लो पहले उनको पढ़ो। मैंने पहले कहा कि पढ़ा ही नहीं है, पहले पढ़ो। हु इज काशीराम, कौन थे काशीराम? मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, काशीराम को जिसने भी पढ़ा ना, वो सैल्यूट करता है उनको, दुश्मन भी सैल्यूट करता है। क्योंकि जिस आदमी ने पूरा जीवन अपना सोसाइटी को दे दिया हो, ऐसे समाज को दे दिया हो, जिस समाज ने 50 साल तक 60 साल तक कांग्रेस को भर भर के वोट दिया और कभी सत्ता की तरफ नहीं देखा, कभी कुर्सी की तरफ नहीं देखा, नहीं, उसको बताया उन्होंने कि तुम वोट के लिए नहीं बने हो, तुम शासन के लिए बने हो, नहीं तुम सत्ता के लिए, तुम पॉलिसी मेकर बनोगे। और उन्होंने वो करके दिखाया। और आज जो कांग्रेस पूरे भारत में से गायब है ना, जगह जगह, नहीं, और यूपी में जो तड़प रही है कांग्रेस आने के लिए 40 साल से, ये सब बाबूजी काशीराम जी की देन है, किसी और लीडर की नहीं है जो कील गाड़ के देगा। लेकिन डॉक्टर साहब देखो, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बोलता हूँ। सवाल ये भी तो है कि जिस काशीराम जी ने कांग्रेस को खत्म किया, अभी राजनीति पे नहीं जा रहा हूँ, नहीं, जिस कांग्रेस को खत्म किया, उसके बाद दूसरा नंबर भाजपा को खत्म करने का था। उसके बाद के जो आपकी लीडरशिप हुई, उसने भाजपा को खत्म करने के लिए क्या किया? मैं सीधी बात है, मैं अभी केवल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ जी, मैं सामाजिक की बात को, मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने एक ऐसे शख्स पे उंगली उठाई है जिस शख्स पे कोई दुनिया में उंगली नहीं उठा सकता। आई कौन है वो जी? उनको 72 रन की भी जरूरत नहीं है, वो 20 रन की श्रेणी में आते हैं काशीराम जी। नहीं, समाज सत्ता आई नहीं आएगी, कैसे आएगी, उससे कुछ लेना बिहार के स्वराज पार्टी वाले ने कहा, बिहार के स्वराज पार्टी वाले ने कहा, आज जितनी भी पार्टियों में लोग बैठे हुए हैं ना, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो और XYZ पार्टियां हैं, उनमें जो MP MLA बने हुए हैं, जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, वो ज्यादातर BSP पार्टी से निकल के, बहुजन समाज पार्टी से निकल के, और काशीराम जी के लगाए हुए पेड़ हैं, वो पौधे हैं जो आज वो पेड़ बन के फल खा रहे हैं। सवाल ये है कि वो फल तो खा रहे हैं, लेकिन समाज का काम तो नहीं कर रहे ना। नहीं, अब उसमें काशीराम जी का दोष थोड़ी ना है। उन्होंने भूख जगाई राजनीति की। काशीराम जी ने जो भूख पैदा करी ना समाज में, OBC SC ST माइनॉरिटी समाज में सत्ता की जो भूख पैदा करी उन्होंने, वो आज अपना हक मांगती है हर पार्टी में बैठ के, और वो सत्ता चला रही है, शासन चला रही है। सवाल ये है कि राहुल गांधी को अकल कब आएगी, या राहुल गांधी के जो चहेते हैं, नहीं है, जब राहुल गांधी कहीं गंद करते हैं ना, नहीं है, तो जो उनके जो चमचा वर्ग है ना उनका, वो उसे साफ करने लग जाता है। और आज भी वो वही काम कर रहा है। सवाल ये कि वो कब तक गंद करेंगे राहुल गांधी, कब तक उनके जो जैसे अंधभक्त है ना, हम बीजेपी के अंधभक्तों को आए दिन कहते नहीं है, तो अंधभक्त तो यहाँ भी बहुत है। मतलब राहुल गांधी कुछ भी कहेंगे और तुम कुछ भी मान लोगे, उसको साफ करते रहोगे। कब तक गंद साफ करोगे राहुल गांधी का, कब तक? अरे उस आदमी को यही पता नहीं है, नहीं, एक आदमी कह रहा है कि 15 साल में भूल जाएंगे काशीराम को, एक कह रहा है कि हुई काशीराम। भाई ये डिसाइड कर लो ना कि चाहते क्या हो तुम। आज तुम काशीराम को सब कुछ बनाने को तैयार हो, 10 साल समर्थन करा काशीराम जी ने, 10 साल बगैर किसी शर्त के कांग्रेस को बचा के रखा। क्या किया कांग्रेस ने काशीराम जी के लिए? है जवाब राहुल गांधी के पास, है उनके पास में जो फॉलोवर हैं उनके, जो अंधभक्त बने हुए हैं। अरे निस्वार्थ समर्थन दिया, उसका तुमने क्या अनुमान दिया? नहीं, कोटे में कोटा बिल आया, नहीं, डिवाइडेशन ऑफ द रिजर्वेशन का, नहीं, क्या किया आपने सबसे पहले उस बिल का समर्थन किया, तेलंगाना में लागू किया उसको। आप संविधान की बात करते हो, संविधान को लेकर चलते हो, सबसे ज्यादा नुकसान आप ही नहीं किया उसका। नहीं, आप कभी मतलब रिजर्वेशन, अब आपका ना तो रिजर्वेशन रहा ना संविधान की लड़ाई, लोग जान चुके। अब आपने काशीराम ले लिए, काशीराम की आइडियोलॉजी लो ना, नहीं, आइडियोलॉजी तो लो, आइडियोलॉजी को आप लोगे नहीं। काशीराम जी ने तो बहुजन के लिए काम किया हमेशा, वो तो चाहते थे बहुजन लीडरशिप बनेगा, हिम्मत है। तो कांग्रेस का नाम बहुजन पार्टी रख लें क्या? नहीं, खड़गे साहब को आप कर दो ना PM का चेहरा घोषित, मैं मान जाऊंगा कांग्रेस। मैं आज कल ही कांग्रेस का स्पीकर बन जाऊंगा और ज्वाइन कर लूंगा कांग्रेस। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है और वो बहुजन समाज से प्यार करता है, काशीराम जी आइडियोलॉजी को मानता है, और उसके तमाम चमचे जो उसका हगा साफ करते हैं, वो हिम्मत दिखाएं, डिमांड करें कि नेक्स्ट PM खड़गे साहब होंगे, तब मानेंगे आइडियोलॉजी क्या होती है। आइडियोलॉजी वो नहीं होती कि लेके चले गए और बहुत मोमबत्ती जला दी काशीराम जी के आगे और काशीराम जी को गाली देना है। सवाल यह है कि ये लोग कितना गिरेंगे। नहीं, जीते जी कभी बाबा साहब को तो बाबा साहब नहीं कहा,
एक भी स्कीम 60 साल तक 70 साल तक बाबा साहब के नाम पे नहीं आई कांग्रेस लेके। कभी भी बाबा साहब को छुआ ही नहीं कांग्रेस ने, नहीं, गाड़ के रखा। अरे शुक्र मानो काशीराम जी आए, बाबा साहब से परिचय कराया, इंट्रोडक्शन कराया, तमाम महापुरुषों से परिचय कराया, उन्होंने बताया कि हमारे बाबा साहब है। और ये आज जो है ये कह रहे हैं कि काशीराम कौन है, नहीं, आज काशीराम का जन्मदिन मनाएंगे, आज ये बात कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, नहीं, सवाल एक और भी है डॉक्टर साहब। मैं जहाँ तक समझता हूँ जो काशीराम जी ने किया, मैं उनके साथ काम किया हूँ बहुत सालों तक, क्या वो आज हो रहा है, सवाल ये भी है। तो मेरे पास तो सीधा एक लाइन का जवाब है और एक लाइन में इसका सॉल्यूशन काशीराम जी की सोच पर हो सकता है। हमारे जितने भी इस तरह के लीडर हैं बहुजन समाज के, स्टालिन हो, बहन जी हो, मायावती जी, चंद्रशेखर हो, अखिलेश हो, प्रकाश राव अंबेडकर हो, वामन मेश्राम हो, उधर तेजस्वी यादव हो, जब तक एक पार्टी नहीं बनाएंगे मिलकर के या एक मंच पे साझा नहीं करेंगे, तब तक इस समाज का जो शोषण है, अत्याचार है, वो रुकने वाला नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है। नहीं तो कल आज भाजपा ने पैदा किए हुए हैं ऐसे ही गुलाम, ऐसे ही कल कांग्रेस ने पैदा किए हुए हैं, वो गुलामी करते रहेंगे और आपके समाज का वोट डिवाइड होता रहेगा। बीएसपी पार्टी ने एक वोट से पार्लियामेंट में सरकार गिरा दी थी 99 में जी। क्या करोड़ रुपए कमाए? नहीं कमाए। अभी राज्यसभा का इलेक्शन हुआ है, अभी बिहार में अभी हुआ है, उसी पिंटू यादव ने समर्थन किसको किया? गठबंधन को। और कांग्रेस के 3 टूट के कहां गए? पांचों सारी सीट भाजपा जीत, सारी सीट भाजपा। मतलब दलाल, आप जो है दलाल करोगे उसको, नहीं है, और दलाली खुद कर रहे हो। कहां है राहुल गांधी? किसके कहने पे कराया? नहीं, अरे अभी तक कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन भी नहीं। सवाल यह है कि सारा चीज करोगे खुद और इल्जाम डालोगे बहुजन समाज पे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जेके गौतम साहब का। साथियों, बहुत सारे मुद्दों पे हमने और डॉक्टर साहब ने जो सॉल्यूशन दिए उस पर भी सोचने की जरूरत है। हम गांधी और किसी मोदी के भरोसे नहीं है, हम अपने बहुजन मूवमेंट के भरोसे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि और उसी पर करते रहेंगे। अखिलेश यादव ने तो मेडिकल कॉलेज के नाम ही चेंज कर दिया, सब कुछ बदल दिया उनका, काशीराम जी का। वो भी जयंती मना रहे। सवाल ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। साथियों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही है। और हो सके तो साथियों एक आर्थिक सहयोग भी करें, जो जीरो है वो नहीं करता कोई भी, ये बड़े दुख की बात है। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।